देखेंगे अगली क्लास है, देखेंगे चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है। चुनाव पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। इस पे कह रहा है एक उम्मीदवार ने दो उम्मीदवारों से, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और दूसरे अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। देखेंगे जैसे कोई गांव में चुनाव होता है तो देखेंगे दो आदमी खड़े होते हैं, एक आदमी खड़ा हो, दो आदमी खड़े होते हैं। यहाँ पे दो आदमी की बात की गई, दो उम्मीदवार खड़े हैं। कह रहा है एक उम्मीदवार कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। एक उम्मीदवार था जिसको 40% वोट मिले, दूसरा उम्मीदवार था 298 मतों से हार गया। एक उम्मीदवार को परसेंट में दिया है, एक उम्मीदवार को वोटों में दिया है। तो उसमें कह रहा है 298 वोटों से हार गया, इसको मिले 40% वोट। तो पहले वो रहे होंगे 100% पूरे वोट रहे होंगे। कोई आदमी है पूरे जितने वोटर हैं वो पूरे 100% वोटर हैं, हमारे पास 100% वोटर हैं, 40% इसको मिल गया, 298 उसको मिल गया। 298 वो दिए है वोटर में, इसको दिए है परसेंटेज में। इसको देंगे 40% मत इसको मिल गए। बचा कितना, 100 में 40 माइनस करेगा कितने बचेगा, 60 बचेगा, 60%। यहाँ से देखेंगे इसका कितना अंतर आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है। 20% मत उसको ज़्यादा मिल गए। 20% बराबर हमको दिए है उसमें वोटर मतलब आदमी में दिए है संख्या में, तो उसको हमको लाना है परसेंटेज में। परसेंटेज मिलाओ या संख्या मिलाओ, तो हम संख्या मिला रहे हैं, परसेंटेज से निकालेंगे। 20% इसको अधिक वोट मिले हैं तो 20%, इसको 20% अधिक मिले तो 20 बराबर 98 के कर देंगे। अब 20 बराबर 98 के, तो 20 98 इसको डाल देंगे भाग इसको। अब हमसे पूछ क्या रहा, कह रहा कुल डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। जो आदमी थे पूरे ग्राम सभा में वो कितने आदमी थे पूरे टोटल, जिसमें से इसको 298 वोट मिले, वो पूछ रहा है कितने आदमी थे। तो हम 100 से इसको भाग दिला देंगे, पूरे टोटल 100 आदमी रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है 100, यहाँ पूरा 100 है, तो इसको भाग दिलाएंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब इसको इससे भाग दिला देंगे तो 8 45 की 0 हो जाएगा, 9 पन्ना 45 और 45 और 4 8 45 45 4 49 हो गया, 4 हाथ में आ जाएगा, 5 दूनी 10 10 4 14 आ जाएगा। यहाँ 1490 वोटर थे ग्राम सभा में, पूरे 1490 वोटर थे। देखेंगे अगला क्वेश्चन इस तरह दूसरा भी है। इसमें भी कह रहा है एक उम्मीदवार जिससे 64% वोट मिलते हैं उसका चयन 616 वोटों से 616 वोटों के बहुमत से डाले गए वोटों की कुल संख्या। इसमें वोटों की भी कुल संख्या पूछ रहा है। टोटल रहे होंगे 100, पूरे 100% वोटर रहे हैं। 100% है 64% वोटर, इसको मिल गया 64%। बचे कितने हमारे पास, 100 में 64 माइनस करो कितने बचेंगे, 36 बचेंगे। 36% वोटर इसको मिले। अब देखेंगे यहाँ से इसको कितना आ रहा है अंतर इसका 28 का आएगा, 28% का अंतर आया। यहाँ पे 28 लिखेंगे, 28 बराबर दिए 616, हमको 616 वोटर दिए हैं, 616 लिखेंगे। 28 बराबर 616 करेंगे, 28 बराबर 616 भाग्य 28 कर देंगे। पूछ क्या रहा है, कह रहा कुल संख्या कितनी थी, मतलब वोटर ग्राम सभा में कितनी वोटर थे हमारे पास। तो यहाँ से 100 से गुणा करा देंगे। इसको करेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 20 पंचे 100, 7 चौक 28 20 पंचे 100 20 आ जाए, 7 चौक 28 25 चौक का 100, 25 चौक का 100 आ जाएगा, 25 चौक का 100। अब इसको भाग लाएंगे, 25 छंग का 150 हो जाएगा, 150 के 15 हाथ में आ जाएगा, 25 से कम 25 25 और 4 25 15 40 हो जाएगा, 40 लिख देंगे। अब यहाँ पे 40 की 0 आ जाएगा, हाथ में 4 आ जाएगा, 25 छंग का 150 150 और 4 कितना हो जाएगा 154। इसमें टोटल उम्मीदवार थे 15,400 उम्मीदवार थे ये वाले में। देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे अगला क्वेश्चन है। इस पे कह रहा है दो प्रत्याशी के बीच हुआ एक चुनाव में कुल डाले गए
मतों को 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतों की संख्या निकालना, जीतने वाले की कितने वोटों से जीता है उसी को निकालना है। अगला क्वेश्चन दो के आधारित का है, 3 के आधारित है अगला क्वेश्चन। देखेंगे इसको। करा दो प्रत्याशी के बीच एक चुनाव हुआ। दो प्रत्याशी के बीच एक चुनाव हुआ। डाले गए कुल डाले गए मतों के 60% प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजय हुआ। जीतने वालों के प्रत्याशी मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले 100 रहे होंगे, टोटल 100% पूरे मतदान होते हैं। ग्राम सभा में जितने होते हैं पूरे 100% होते हैं। इसमें कह रहा है 60% मत एक प्रत्याशी को 60% वोट मिले, 60% वोट मिल गए। इस पर 100 पर 60 को माइनस करो, कितने बचेंगे? 40 बचेंगे। दूसरे को 40% वोट मिले। अब यहाँ देखिए इसका अंतर कितने का आ रहा है? 20 का अंतर आ रहा है। 20 का अंतर आ रहा है। अब कह रहा है 1400 मतों से विजयी हुआ। 1400 मतों से 20% के बराबर 20% के बराबर 1400 मत हैं। 1400। अब हमको निकालना क्या है? जीतने वाले प्रत्याशी का मतों की संख्या। जीतने वाले प्रत्याशी की संख्या 100 से पूरा कर देंगे तो आ जाएगा। 20% बराबर 1400 कर देंगे, बटे 20 कर देंगे। अब हम गुणा कराएंगे 100 से। टोटल पूछ रहा है जीतने वाले की कुल संख्या। जीतने वाले की कुल संख्या पूछ रहा है 20%। देखेंगे 20 बराबर हो गया, 20 बराबर 1400 के 100 से गुणा करा देंगे इसको। 20 चौका 20 पंचे 100 आ जाएगा। इसको 2 जीरो यहाँ से आ जाएंगे, इसको गुणा कराएंगे 20 पंचे 100। 14 से को 14 से गुणा करा देंगे। 14 5 70 आ गया। दो यहाँ के जीरो यहाँ आ गए, 70 आ गया। 7000 मत, कुल मत जो थे वो 7000 थे। देखेंगे अगला क्वेश्चन 3 उम्मीदवारों के आधारित है। करा एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे प्रत्याशी को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 है, इसमें कुल मतों की संख्या दे दिया 36,000 कुल मतों की संख्या, तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? यहाँ पे कह रहा है पहला प्रत्याशी था उसको 40% वोट मिले। जो दूसरा प्रत्याशी था जो उसको 36% वोट मिले। अब तीसरा था जो तीसरे को नहीं पता हमको कितना, तीसरे प्रत्याशी को हमको नहीं पता कितने मिले थे, तो वही निकालना करा तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। देखेंगे हम उसी तरह करेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। पूरे 100 रहे होंगे, टोटल 100 रहे होंगे। तो एक जो पहला प्रत्याशी था, पहले प्रत्याशी को हमको मिले 40% वोट, 40 लिख लेंगे, 40% वोट मिले। और दूसरा प्रत्याशी जो था उसको 36% वोट मिले हैं, दूसरे को 36% वोट मिले। और तीसरा जो था उसको नहीं पता हमको परसेंट में निकालना है, इसलिए यहाँ से जब 100 थे 100 में 40 माइनस किया, फिर इसको 36 माइनस करेंगे। अब कितने बचे 100 में? इसको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 7 6 76 हो गए। यहाँ से कितने बचे? यहाँ 24 बचे, 24% वोट, 24% वोट उसको मिले। अब वोटों में पूछ रहा है 36,000 वोट हमारी टोटल थी, 36,000 वोट। 36,000 वोटों को हमको निकालना तीसरे को कितनी वोट मिली थी। इसको तो परसेंटेज में दे दिया, इसको परसेंटेज में हम निकाल लिया। इसका यहाँ पे टोटल दिए है 36,000 वोट। अब हमको वोटों में बताना तीसरे प्रत्याशी को कितनी वोट मिली। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 36 लिखेंगे, 36,000 वोट हम टोटल 36,000 हमारे पास है। निकालना है तीसरे प्रत्याशी को, टोटल में तीसरे प्रत्याशी को निकालना है तो 100 से इसको भाग दिला देंगे। निकालना किसका है? तो कह रहा तीसरे प्रत्याशी को निकालना है। तो तीसरे प्रत्याशी कितना परसेंटेज में है? 24 है, तो 24 यहाँ पे लिख देंगे, 24 से इसको भाग दिला देंगे, गुणा करा देंगे ऊपर वाले से। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कटा दिया, यहाँ से 1 जीरो आ जाएगा,
ये एक जीरो यहाँ से उतार लिया। अब इसको भाग दिलाएंगे तो आ जाएगा कितना, 864 आ जाएगा यहाँ पे 864। अपना गुणा भाग कराते रहना। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, इस पे कहा रजत का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत में 15% हो तो व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे पहले व्यय लिखेंगे, अनुपाते लगाएंगे बचत, ये बचत हो गई। इसके बाद जो आएगी वो आय मतलब ये व्यय हो गई जो खर्चा करता है, 5 खर्चा करता है, 5 खर्चा करता है, 1 रुपये बचाता है और टोटल उसकी वेतन जो है वो है 6, इसकी 6 वेतन हो गई। इसके बाद कह रहा है, इसमें कह रहा है वेतन में 25% बढ़ाता है, जो वेतन है इसमें 25% बढ़ाता है, तो 6 पहले व्यय है इसकी 25% बढ़ाता है तो 25 लिख देंगे। इसके बाद कह रहा है बढ़ा दिया जाए और बचत में 15% है, बचत जो है 1 है उसमें 15% है, 15%। इसके बाद व्यय में कह रहा है व्यय का प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो x बराबर 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5x हो गया, 5x इसमें आएगा 15 और इसमें आएगा 25 छंक 150, ये 150 हो गया। अब इसको माइनस कर देंगे, इसका परसेंटेज निकालना है तो 150 और -15 कर देंगे, -15 कर देंगे तो कितने आ जाएगा, इस पर 135 आ जाएगा। x व्यय निकालना है, व्यय का परसेंटेज, और व्यय हमारा है 5 तो 135 आएगा, व्यय हमारा 5 है तो 5 से भाग दिला देंगे इसको। जब 5 से भाग दिलाएंगे तो 5 7 35 27 बार में कट जाएगा, 27% आंसर आ जाएगा। देखें अगला क्वेश्चन, इस पे कह रहा है राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ा दिया जाता है, उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। बचत में पूछ रहा है वृद्धि कितनी होगी। देखेंगे व्यय लिखेंगे पहले, व्यय कितनी है इसकी, तो व्यय है और ये हो गई बचत और ये हो गया आय। आय कितनी है इसकी, देखेंगे व्यय पहले देखेंगे 3 इसकी व्यय है, जो खर्चा करता है 3 खर्चा करता है, 2 बचाता है और टोटल इसकी इनकम जो है वो 5 है, 5 इसकी इनकम है, 5 इनकम है, 2 रुपये बचाता है, 3 रुपये खर्चा करता है। इस पे कह रहा है 10% की वृद्धि कर दी जाए, किसमें, आय में उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर देंगे इस पे, इसमें आय में 10% की वृद्धि कर देंगे और व्यय में भी 12% की वृद्धि कर दें, व्यय में भी 12% की वृद्धि कर दें, तो व्यय हमारा 3, 12% की इसमें वृद्धि कर दें। इसके बाद कह रहा है बचत में कितने % की वृद्धि होगी, तो बचत है 2x। अब यहाँ से इसको निकालेंगे, 12 तो ये 36 हो जाएगा ये, और इधर ये आ जाएगा 50, ये 50 आ जाएगा। अब देखेंगे 2x बराबर 36 और 36 करा बचत में कितने % की वृद्धि होगी, तो 36 और -50 कर देंगे, तो इस पर कितना आएगा, ये 36 4 40 12 आ जाएगा, 36 4 40 14, इस पर 14 आ जाएगा, 14 बचा, 14 से यहाँ पे 14 आया, 14 लिख के यहाँ से 2x है, 2x से भाग दिला देंगे, 7 गुना 24 14, ये 7% इसका आंसर आ जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे यहाँ पे आय नहीं है, व्यय है। व्यय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, बचत 10% होती है और उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हुई। देखेंगे व्यय और इधर लिखेंगे बचत। देखेंगे 80% खर्च करता है, व्यय में 80% खर्च करता है, बचा कितना, 20% बचा, 20% इसको कटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 4:1 हो गया।
आय देखेंगे, आय निकलेगी इसकी कितनी, 5 निकलेगी इसकी आय। आय होती है 5, एक बचाता है 5, 4 खर्चा करता है, 5 आ जाएगी। अब इसको निकालेंगे आय व्यय के, उससे देखेंगे ये व्यय, ये बचत और ये आय। कह रहा है 80%, 12% व्यय में 12%, तो 5 इधर व्यय है, 1 बचत है, 4 व्यय है। तो इधर आय में 12% की वृद्धि होती है। इसके बाद बचत में 10% की होती है, बचत 1 बचत है और 10% की वृद्धि होती है। इधर इसमें कह रहा है व्यय को निकालना है, तो 4 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10, इधर करेंगे 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 4 160 आ जाएगा। अब इसको देखेंगे 60 10 70, ये 4 x बराबर 10 प्लस 60, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 x बराबर 60 10 70, 70 हो जाएगा। यहाँ पे 70 को 4 से व्यय निकालना है, 4 से भाग दिला देंगे तो ये आ जाएगा 4 1 4 और बचेगा यहाँ पे 3 3 70, तो 4 चौक 100, 4 5 4 6 24, 4 7 28, 17, 4 5 20, ये आ जाएगा 17.5%, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखेंगे इसको, कह रहा है एक अपनी आय का 65% खर्च करता है, 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, जबकि उसकी व्यय में 25% की वृद्धि हो जाती है। बचत कितनी होगी, बचत निकालना है। व्यय देखेंगे, बचत और आय, तो व्यय है इसकी 65%, 65% इसकी व्यय है, तो बचा कितना इस पे, 100 में 65 खर्च कर देता है तो 35 बचेगा, 35 बचेगा। इसको अब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 13 5 65, 13 आ जाएगा। यहाँ पे जो आय आएगी वो हो जाएगी 20 हो जाएगी। देखेंगे बचत व्यय, बचत आय निकालेंगे इसको, तो व्यय हमारे 13 है, बचत हमारी 7 है, टोटल मिला के 20 होता है, इनकम 20 है। अब देखेंगे निकालना हमको क्या है, इस पे कह रहा है आय में 20% की वृद्धि होती है, तो 20% की 20.1 है, 20.1% की वृद्धि होती है, 20.1% की। और इधर देखेंगे फिर कह रहा है व्यय में 25% की होती है, व्यय में 25% की होती है, बचत निकालना है तो 7 1 हो जाएगी। इसको यहाँ से भाग गुणा कराएंगे तो 13 5 65 और 13 325, ये 325 हो जाएगा, 325। इधर ये हो जाएगा 402। इसके बाद इस 7x बराबर 325 हो जाएगा। और इसको यहाँ से माइनस करा देंगे, इसको यहाँ 402 माइनस कराएंगे, देखेंगे 325 माइनस 402, तो इसमें बचेगा कितना, 402 77 बचेगा, इस पे बचेगा 77। इधर 7x था, 7 से भाग दिलाएंगे, आ जाए 11%, 11% की कमी होती है।
आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।